मेरी आज की ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए और उन मदर्स के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें बहुत मुश्किल होती है अपने घर के कामों और वक्त को मैनेज करने में। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह हम छोटे बच्चों के साथ घर के तमाम कामों, चाहे वो घर की सफाई हो, किचन के काम हो, खाना बनाना हो या बच्चों को संभालना, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हमने घर के तमाम कामों की ऐसी रूटीन सेट करनी है जिससे हमें थकावट भी ना हो, रेस्ट के लिए भी वक्त मिल जाए और इतना वक्त भी हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आज मैं तमाम हाउसवाइफ्स के साथ यही शेयर करूंगी कि इस शदीद गर्मी के मौसम में हम अपने हर दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और हमारा अपने लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम औरतों ने अपनी केयर भी खुद ही करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग आज भी मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। सुबह सुबह का वक्त है, मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली है। दोनों बड़ी बेटियाँ अभी सोई हुई हैं लेकिन मानो हमारे साथ ही उठ चुकी है। बच्चे जब सो के उठेंगे उन्हें उसी वक्त नाश्ता वगैरह बना के दूंगी। जो भी उन्होंने खाना होगा, पराठे, फ्रेंच टोस्ट वगैरह या जो भी फरमाइश होगी, फिर उन्हें वही चीज़ बना दूंगी। क्योंकि बच्चे चाय नहीं पीते, गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं पीते। सर्दी में कभी कभार पी लेते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ी सी चाय में मैं दूध वगैरह मिक्स कर देती हूँ। बच्चों को वैसे भी चाय नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। गर्मी के मौसम में हम भी सुबह के वक्त ही चाय पीते हैं। कभी कभार होता है कि शाम के वक्त पी ली जाती है, लेकिन गर्मी के मौसम में शाम के वक्त चाय पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पहली टिप तो ये है कि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें फ़ौरन से काम शुरू नहीं कर देने चाहिए। हमें दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करना चाहिए। उसके बाद फ्रेश होके फिर ही मैं किचन में आती हूँ। फिर ही चाय वगैरह बनानी है या जो भी कुछ ब्रेकफास्ट में बनाना है वो बनाना शुरू कर देती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करती क्योंकि ये सुबह का वक्त ही होता है जब हम सारे दिन से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। काम करने की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और सारे काम सुबह के वक्त बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। नाश्ता सब ने रूम में बैठ के किया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद फिर से मैं किचन में आ गई और जो पैकेट्स में रस वगैरह पड़े थे उन्हें एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दिया है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि पैकेट्स में जो रस और बिस्किट्स वगैरह पड़े होते हैं उनमें सीलन आ जाती है। लेकिन अगर एयर टाइट डिब्बों या एयर टाइट जार्स वगैरह में उन्हें भर के रख लिया जाए तो बिल्कुल खस्ता और अच्छे रहते हैं। मेरे ख्याल में तो पूरे दिन में सिर्फ एक सुबह का वक्त ही ऐसा होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा काम बगैर थके कर सकते हैं। इसलिए सुबह के वक्त को सुस्ती में, गैर ज़रूरी कामों में और मोबाइल वगैरह देखने में ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारा सुबह का वक्त प्रोडक्टिव होता है तो फिर पूरा दिन ही प्रोडक्टिव बन जाता है। अच्छा, आमतौर पे रात के वक्त तो हम हर रोज़ किचन क्लीन करके और बर्तन वगैरह धो के ही सोते हैं क्योंकि धोने वाले बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि रात के वक्त बर्तन धोने के लिए ना छोड़े जाएं, तमाम बर्तन रात को ही धो लिए जाएं। क्योंकि रात को अगर हम गंदे बर्तन धोने वाले इसी तरह छोड़ के सो जाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती या रात को थोड़ा बहुत किचन का काम रह जाता है जो हमने सुबह उठ के करना होता है। सुबह उठ के जब मैं किचन में आती हूँ तो पहले मैं फ़्रिज खाली करती हूँ क्योंकि फ़्रिज में कुछ बर्तनों में चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं। कुछ बड़े बर्तन होते हैं उनमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ बची होती है, उसे मैं छोटे डिब्बों में या छोटे बर्तनों में निकाल देती हूँ और बड़े बर्तन धोने के लिए रख देती हूँ। जिस तरह ये दूध वाली देगची थी, इसमें थोड़ा सा दूध रह गया था, उसे मैंने एक छोटे मग में निकाल दिया और देगची को वॉश कर दूंगी। और इस सॉस पैन में थोड़ी सी चाय बची हुई पड़ी थी, चाय को भी मैंने एक कप में निकाल दिया और सॉस पैन को वॉश कर दिया है। इस तरह जो बड़े बर्तन हैं उन्हें भी मैं खाली करके वॉश कर लेती हूँ। और फिर नाश्ते वाले बर्तन वॉश करने के बाद काउंटर टॉप और स्टोव को अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो अगर काउंटर टॉप और स्टोव वगैरह रात के वक्त अच्छे से क्लीन किया हुआ हो तो सुबह तक बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। लेकिन रात को हमें पता नहीं होता कि कभी कोई कीड़ा मकोड़ा काउंटर टॉप या स्टोव वगैरह पे फिर जाए, इसलिए इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारा दिन इन चीज़ों पे बर्तन वगैरह रखने होते हैं। यहाँ वाटर कूलर भी लगा दूँगी। कूलर को पानी से भर दिया और 2 गोले बर्फ़ के इसमें डाल दूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडा पानी बार बार पिया जाता है, इसलिए कूलर को सुबह के वक्त ही भर के इसमें बर्फ़ डाल दी जाती है।
और सारा दिन सब सुकून से पानी पीते रहते हैं। वाटर कूलर स्टील का है, इसे सुबह के वक्त अगर बर्फ़ वगैरह डाल के भर दिया जाए तो शाम तक इसमें पानी बिल्कुल वैसे का वैसा ही ठंडा रहता है। जी, नाश्ते का सारा काम मैंने निपटा लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह भी नाश्ते वाले वॉश कर दिए हैं, सबने नाश्ता कर लिया है। बच्चे जब उठे थे बच्चों को भी मैंने नाश्ता बना दिया था। ब्रेकफास्ट का काम फिनिश करने के बाद मैं रूम में आ चुकी हूँ। इस रूम की आज बेडशीट चेंज की है। डार्क कलर की बेडशीट बिछाई हुई थी, वो मैंने उतार के धोने के लिए रख दी है और ये लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। वैसे इस रूम में ज़्यादातर मैं डार्क कलर की बेडशीट ही बिछाती हूँ। दूसरा जो रूम है उसमें लाइट कलर की बिछाती हूँ क्योंकि बच्चे और हम सब ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं। फिर जो लाइट कलर वाली बेडशीट्स होती है बच्चे बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। यहाँ बैठ के ही वो पढ़ते हैं, खाना वगैरह भी इसी रूम में खाते हैं, इसलिए लाइट कलर की बेडशीट एक दिन में ही गंदी हो जाती है। इधर मैं बेडशीट स्टोर रूम में रख के आ रही थी और मुझे मानो की आवाज़ें आ रही हैं। मानो अपनी आपी के साथ शॉप पे गई हुई थी, बिस्किट्स वगैरह लेके आई है अपने लिए और नाराज़ होके नीचे बैठी हुई थी। सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, नाराज़ होके कह रही थी मैंने इधर ही खेलना है, ऊपर नहीं जाना। लेकिन जब मैंने इसे आवाज़ दी तो फिर फ़ौरन से आ गई है। ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ, फिर उन्होंने पढ़ना होता है और अपना छुट्टियों का काम वगैरह कंप्लीट करते हैं। और मानो को टॉयज़ वगैरह दे देती हूँ, वो टॉयज़ के साथ खेलती रहती है या फिर कार्टून्स वगैरह देख लेती है और मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ। बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा के मैं फिर से किचन में आ चुकी थी। इधर मैंने आटा भी गूँध लिया है, लंच के लिए आटा गूँधा है। लंच में चपातियाँ बनानी हैं और साथ बनेगा टिंडे गोश्त। टिंडे और बीफ का सालन बनाया था। ये टिंडे मैंने मंगवा लिए हैं, इन्हें छील लूँगी। टिंडों का ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारा, बस इन्हें हल्का हल्का स्क्रैच किया और इस तरह दरमियाने साइज़ के पीसीज में कट कर लिया है। ना तो बहुत छोटे टुकड़े कट किए हैं और ना ही ज़्यादा बड़े पीस कट किए हैं। अच्छा, टिंडे, कद्दू, भिंडियाँ या कोई भी ऐसी सब्ज़ी लेते वक्त आपने ख्याल रखना होता है कि ये ज़्यादा पके हुए ना हों क्योंकि ये जितने नरम होंगे उतने ही टेस्टी बनते हैं। इधर बीफ का गोश्त मैंने फ्रीज़र से निकाला है, ये बिल्कुल जमा हुआ है। इसे थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया है क्योंकि नमक के साथ ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और बोटियाँ जल्दी खुल जाती हैं। अगर हम वैसे वेट करें तो फिर ये बहुत देर से मेल्ट होता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। मैंने भी जमे हुए गोश्त को नमक लगा के रखने की टिप पहली दफ़ा ट्राई की है, लेकिन इसमें जो बर्फ़ जमी हुई थी वो बहुत जल्दी मेल्ट हो गई। गोश्त को कुकर में ऐड करके इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज रफली कट करके, 2 फूल लहसुन के छील के, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर छील के ऐड कर दिए हैं। टमाटर क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं इसलिए इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है और टमाटर मैंने साबुत ही शामिल कर दिए हैं। कुकर में साबुत टमाटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और 15 से 20 मिनट के लिए कुकर को सीटी लगा दी। 20 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके कुकर का ढक्कन उठा दिया और गोश्त को पतीले में ऐड करके इसमें 1/4 कप ऑयल और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अदरक के पेस्ट और ऑयल के साथ गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे जब तक गोश्त ऑयल या घी छोड़ नहीं देता। जब गोश्त अच्छी तरह भुन गया, गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया तो इसमें ये टिंडे ऐड कर दिए हैं। टिंडे ऐड करके 1 कप पानी का भी शामिल किया है। अगर आप खुश्क सा सालन बनाना चाहते हैं, ग्रेवी वगैरह नहीं बनानी, तो टिंडों को इन्हीं के पानी में भी गला सकते हैं, यानी मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने टिंडे गोश्त का सालन ग्रेवी वाला बनाना था, इसलिए इसमें 1 कप पानी ऐड करके ढक के रख दिया था। 10 मिनट बाद ढक्कन उठा के चेक किया, टिंडे गल चुके थे। और फिर इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 3-4 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करके 4 मिनट फिर सालन को दम पर रख दिया था ताकि धनिया, मिर्चों और मसालों की अच्छी सी खुशबू सालन में रच बस जाए। 4 मिनट बाद फ्लेम ऑफ करके दम उठा लिया था। हमारा टिंडे गोश्त का बहुत ही लाजवाब सा टेस्टी सा सालन बन के तैयार हो चुका है। सालन बनाने के साथ साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चपातियाँ भी बना ली थीं क्योंकि फिर गैस बहुत जल्दी बंद हो जाती है और सारा काम जो है वो बहुत तेज़ी में, बहुत जल्दी में करना पड़ता है। जी, इधर सबकी प्लेट्स लगा रही हूँ। जिस तरह ये प्लेट लगाई है इसी तरह मैंने बाकी सबकी प्लेट्स भी लगा दी थी। लंच करने के बाद लंच वाले बर्तन भी मैंने साथ ही वॉश कर लिए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद किचन का फ़र्श भी धो दिया है। फ़र्श पे थोड़ा सा सरफ़ डाला है और ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह साफ़ कर दूंगी।
क्योंकि किचन के फ़र्श पे बहुत ज़्यादा चिकनाई सी आ जाती है, घी या ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं खाना पकाते वक्त और उन्हें फ़ौरन साफ़ ना किया जाए तो चिकनाई जम जाती है और बहुत ग्रीसी सा हो जाता है फ़र्श। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी, पहले मैंने लंच करने के बाद सोचा कि बर्तन वगैरह ऐसे ही रख देती हूँ, शाम को उठ के बर्तन धो लूँगी और किचन का फ़र्श भी क्लीन कर दूँगी। लेकिन शाम के वक्त फिर और भी काफ़ी सारे काम होते हैं करने वाले। डिनर की तैयारी भी करनी होती है, रात के खाने में चाहे हल्का-फुल्का ही सबने कुछ खाना होता है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए अगर दोपहर का काम साथ ना निपटाया जाए तो रात का और दोपहर का काम इकट्ठा होके फिर बहुत वक्त लग जाता है और रात देर तक मैं किचन में काम करती रहती हूँ। लेकिन अगर दोपहर का काम साथ ही निपटा लिया जाए, शाम तक ना छोड़ा जाए, फिर रात का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। लंच का सारा काम ख़त्म करने के बाद बर्तन और किचन का फ़र्श वगैरह धोने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की थी, क्योंकि रेस्ट करनी भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ये भी बात नहीं ठीक कि सुबह से शाम तक हमने बस एक मशीन की तरह काम करते जाना है। काम के साथ साथ आराम भी ज़रूरी है और नींद का पूरा होना भी ज़रूरी है। हम ज़्यादा एनर्जेटिक तभी होते हैं, ज़्यादा एनर्जी से उसी वक्त काम कर सकते हैं जब हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी। जी, कुछ देर रेस्ट करने के बाद शाम के वक्त मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ नींबू पानी बना रही हूँ। हमारे यहाँ इसे शिकंजी कहा जाता है। आजकल गर्मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा पसीना आने से बहुत कमज़ोरी सी महसूस होती है, बहुत वीकनेस हो जाती है। ज़्यादा पसीना आने से नमकियात की कमी हो जाती है। नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ये नींबू पानी बहुत मुफीद होता है, हमारी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, ख़ासकर इस शदीद गर्मी के मौसम में। लेमन्स में तो वैसे भी विटामिन सी और मिनरल्स वगैरह काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं और जब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी शामिल कर देते हैं तो फिर सारा दिन पसीना आने से जितनी भी हमें नमकियात वगैरह की कमी हुई होती है वो पूरी हो जाती है। थोड़ी सी चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर दी है। मैं तो नींबू पानी बना के एक जग भर के इसमें बर्फ़ वगैरह शामिल करके फ़्रिज में रख देती हूँ। जिसका फिर दिल करता है, चाहे बड़े हैं या बच्चे, वो फिर पी लेते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हमें इस तरह के हेल्दी मशरूबात बना के पीने चाहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले व्लॉग्स और रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।